खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे राजस्थान की, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3099 तक जा चुकी है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान जारी करके बताया कि अब तक प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से 82 लोगों की मौत हो गई है। 38 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जयपुर में 5 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। आज जयपुर में 14, चित्तौड़गढ़ में 9, कोटा में 8, जोधपुर में 4, टोंक में 2 और भगतपुर में 1 पॉजिटिव मिला है। राजस्थान का जोधपुर जिला कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, जहां कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जोधपुर में कोरोना के मामले बढ़कर 725 हो गए हैं। शहर में आज भी 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1036 हो गई है। राजधानी में आज भी 14 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में 3099 तक पहुंच गया है संक्रमितों का आंकड़ा। तो वहीं 3 दिन बाद धौलपुर जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब की बार 9 साल का बच्चा पॉजिटिव निकला है। बसई नवाब का रहने वाला लड़का पहले पॉजिटिव निकले व्यक्ति का भतीजा है, जबकि उसकी पत्नी और दोनों बेटियां भी पॉजिटिव हो चुकी हैं। हालांकि खुद व्यक्ति की रिपोर्ट अब इलाज के बाद नेगेटिव आ चुकी है। 26 अप्रैल को बसई नवाब निवासी दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव निकले थे। इसके बाद इनके परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया था। इसके बाद भेजी गई रिपोर्ट में दंपत्ति की दोनों बेटियां तो पॉजिटिव आ गई, लेकिन पास में ही रहने वाले भाई का परिवार नेगेटिव आया था। लेकिन 5 दिन बाद 1 मई को फिर से रिपोर्ट में बदलाव आया और ये बच्चा पॉजिटिव पाया गया, जबकि अन्य सभी नेगेटिव आए हैं। क्षेत्र में पहले ही कर्फ्यू लगा हुआ है। अब बालक का इलाज भी धौलपुर जिला चिकित्सालय में शुरू किया जा चुका है। इसके चलते अब जिले में 13 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 13 में से 4 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो 9 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो चित्तौड़गढ़ में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 100 हो गई है। ये सभी 100 मरीज चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से है, जहां पर एक ही परिवार की अगर हम बात करें तो लगातार उन्हें क्वारंटीन किया गया है। तो वहीं अब तक 1 की मौत हुई है। निम्बाहेड़ा में महा कर्फ्यू जारी है। वहीं अब उदयपुर के बजाय भीलवाड़ा ही जांच के सैंपल भेजे जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो। पिछले 24 घंटे में 13 संक्रमित सामने आए हैं। बहरहाल चित्तौड़गढ़ में 8 घंटे की छूट दी जा रही है। छूट को कम करने के लिए कई संगठनों ने मांग की है। और अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अरविंद, फिलहाल जिस तरीके से राजस्थान की हम स्थिति देख रहे हैं, लगातार कोरोना मरीजों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां से कोई खबर नहीं थी कोरोना संक्रमितों की, लेकिन जब कोई खबर आ रही है तो वो चिंताजनक हो जा रही है। फिलहाल 9 साल का बच्चा जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, और क्या जानकारी मिल पा रही है राजस्थान को लेकर? जी देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो तमाम जो जिले हैं 33, उनमें से 29 जिले जो है वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव अब आ चुके हैं। और ऐसी स्थिति में एक भयानक स्थिति जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए जयपुर की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा 1036 पर यहाँ पहुँच चुका है। 1036 जो पेशेंट्स है वो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके साथ ही जोधपुर वहाँ पर 725 पेशेंट्स है। और सबसे बड़ी बात कि धौलपुर और चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे जिले सामने आए जहां पर कि पहले कोरोना के काफी कम पेशेंट्स थे, लेकिन अब जो लगातार संख्या बढ़ रही है वो एक चिंता का विषय है। देखिए आज सुबह जो 9 बजे की जो रिपोर्ट आई है उसके तहत अभी तक जो 9 पेशेंट्स हैं वो चित्तौड़ में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 14 पेशेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी तरह से जो धौलपुर है वहां पर भी लगातार जो पेशेंट्स है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि धौलपुर के लिए राहत की बात यह है कि जो मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो एक ही फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उस एक ही को पूरा जो है वहां पर कर्फ्यू लगा करके वहां की पूरी स्क्रीनिंग की जा रही है। और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। साथ ही यदि बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर मौत का जो सिलसिला है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक 82 मौत यहाँ पर हो चुकी है। और अकेले जयपुर में आज सुबह
की जो रिपोर्ट है उसके तहत 5 जो मौत, कल देर रात को 5 जो पॉजिटिव मरीज है उनकी मौत यहाँ पर हुई है। तो एक गंभीर स्थिति ये दिखाता है। साथ ही एक राहत, हल्की राहत की बात इसे कहा जा सकता है कि 1440 जो पेशेंट्स है वो कोरोना पॉजिटिव थे, जिनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और इनमें से 983 को अब डिस्चार्ज किया जा चुका है। इनको घरों में भेज दिया गया है। जिन्होंने अपने क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है उनको अब होम आइसोलेशन में भेजा है। करीब 14 दिन वो होम आइसोलेशन में रहेंगे और इस दौरान भी उनकी जांच की जाएगी। तो यदि एक्टिव केसेस की बात करें कि जो पूरी तरह से जो कोरोना एक्टिव है, कोरोना पॉजिटिव है, 1577 मरीज ऐसे हैं जो पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव है और करीब 450 के आसपास जो पेशेंट्स है वो ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। हालांकि उन्होंने अपना क्वारंटाइन पीरियड है वो उनका भी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे स्थिति में उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। तो ऐसे स्थिति में करीब 2000 पेशेंट्स राजस्थान में इस वक्त कोरोना के हैं और ये करीब 983 जो पेशेंट्स हैं उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो एक बड़ी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिस तरह से भीलवाड़ा में पहला एपिक सेंटर बना था उसी तरह से भीलवाड़ा भी वहां पर बन रहा है। देखिए चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जो है दोनों जिले, इनकी सीमाएं पास में है। दोनों जिलों की जो संख्या है, जनसंख्या की यदि बात करें तो जनसंख्या के आधार पर ये जो पेशेंट्स का आंकड़ा जो 100 के आसपास वहां पर पहुंच चुका है, ये काफी गंभीर स्थिति को यहाँ पर दिखाता है। क्योंकि जयपुर जहाँ की जनसंख्या करीब 35-40 लाख है, तो वहीं यदि चित्तौड़गढ़ की बात करें 5-7 लाख वहाँ जनसंख्या है और उसमें से यदि 100 पेशेंट्स एक साथ आते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर स्थिति यहाँ पर दिखाता है। और जिस तरह से भीलवाड़ा अपनाया गया था उसी तरह जो उदयपुर, जो चित्तौड़ का निम्बाहेड़ा जो इलाका है, ये निम्बाहेड़ा इलाका है, वहां पर भी उसी तरह से जो कर्फ्यू है, उसी तरह से जो भीलवाड़ा मॉडल है उसी को वहां पर भी अपनाया गया है और वहां पर भी लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। और देखिए बड़ी बात यह है कि राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है जिसमें लार्ज स्केल पर जाकर के और स्क्रीनिंग की, जांच की और करीब 1,29,000 जो पेशेंट्स थे उनकी जांच यहाँ पर की गई है। और उनमें से ये जो 3099 है ये पेशेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 1,22,000 के आसपास जो है वो नेगेटिव केसेज यहाँ पर आए हैं। जबकि 3,646 जो पेशेंट्स हैं उनकी कोरोना रिपोर्ट अब जो है वो पॉजिटिव आने वाले, जो उनकी रिपोर्ट है वो पेंडिंग है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना पर काबू पाया जा सके, लेकिन इस तरह से लगातार जो मामला बढ़ता जा रहा है तो वो एक गंभीर है। तो लेकिन वहीं दूसरी बात करें कि कोबास 88 जो मशीन खरीदी गई थी जो कोरोना की जांच रिपोर्ट उससे की जाएगी, तो वो मशीनें भी अब पहुंचना शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि जोधपुर में ये जो मशीन है वो पहुंच चुकी है और जल्द ही इस कोबास मशीन से भी वहां पर जांच होगी। तो वहीं यदि दूसरी ओर बात करेंगे गैर कोविड जो मरीज हैं जिनको कोरोना से संक्रमण नहीं है लेकिन उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, ऐसे में जो टेलीमेडिसिन ऐप है उसकी कल यहाँ पर शुरुआत कर दी गई। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इस ऐप की शुरुआत की और प्रयास किया जा रहा है कि जो सभी मरीज है यदि वो किसी भी बीमारी से संक्रमित है तो उनको उपचार पूरा मिल सके। क्योंकि देखिए कई हॉस्पिटल्स को डेडिकेटेड कर दिया गया है कोविड के लिए। तो ऐसे स्थिति में और जयपुर का जो सबसे बड़ा, राजस्थान का जो सबसे बड़ा SMS हॉस्पिटल है जहाँ पर हजारों पेशेंट्स हर वक्त रहते हैं, तो वहाँ की जो OPD है उनको भी जो संबंधित जो मेडिकल कॉलेज है जिसमें काउंटिया हॉस्पिटल हो, सैटेलाइट हो, इनको वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में किया जा रहा है लोगों को राहत भी दी जा सके। लोगों को राहत देना भी एक बड़ी चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए कोविड के साथ ही अन्य मरीज चाहे उसमें हार्ट के पेशेंट्स की बात करें, चाहे न्यूरो पेशेंट्स की बात करें, चाहे गायनिक पेशेंट्स की बात करें, तो इनको भी देना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। ऐसे स्थिति में जरूरी है कि सभी पेशेंट्स के लिए अलग अलग जो OPDs हैं वो अलग अलग जगह पर चालू की गई है ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी मेंटेन हो और इसके साथ ही सभी जो लोग उनको उपचार मिले। साथ ही कुछ यदि गंभीर मरीज नहीं है तो वो टेलीमेडिसिन ऐप जो है उसके माध्यम से वहां पर अपना जो परामर्श है डॉक्टर से और प्रिस्क्रिप्शन है वो वहां पर ले सकता है। क्योंकि जब से ये कोविड की जो ट्रीटमेंट, जब से कोविड सामने आया उसके बाद से एक और पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने फैसला किया जिसमें यदि कोई भी व्यक्ति है उसको हल्की जुकाम, खांसी, बुखार या गले में खराश है तो ऐसी स्थिति में पहले हुआ कि ये करता था कि लोग मेडिकल पर जाते थे, मेडिकल वाले को ये बताते कि ये बीमारी है तो उसके आधार पर दवाई दे देता था और नॉर्मल जो मेडिसिन है वो लेकर के वे लोग ठीक भी हो जाते थे। लेकिन जब से कोविड का संक्रमण का खतरा चला है तो सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि कोई भी मेडिकल सेंटर है वो बिना डॉक्टर के परामर्श की पर्ची के किसी भी तरह की मेडिसिन है वो नहीं देगा। बिल्कुल, और डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि इस महामारी का इलाज खुद नहीं निकाला जा सकता है बल्कि डॉक्टर ही निकाल के देंगे। अरविंद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ में 100 कोरोना संक्रमित अब तक पाए जा चुके हैं। जयपुर में 5 और कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है राजस्थान में।
छोटे ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम सलामी दी गई। शहीद की पत्नी ने कहा कि पति की शहादत पर आंसू नहीं बहाऊंगी। उनकी कुर्बानी मेरे लिए और देश के लिए गर्व की बात है। मेरे आंसू उन्हें ठेस पहुंचाएंगे। बुजुर्ग मां की आंखें भी नम हैं, पर बहादुर बेटे के सम्मान में आंसू बाहर नहीं निकले कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। लाडली बेटी तमन्ना से पापा की 1 मई को बात हुई थी। हम आपको भारत के इस लाल की शहादत की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूं तो पूरे देश को आशुतोष की शहादत पर नाज है। पहली तस्वीर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने देश के इस लाल को श्रद्धांजलि दी। अब देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रखा गया। परिवार को सांत्वना देने के बाद उन्होंने शहीद का सम्मान बढ़ाया। दूसरी तस्वीर में आशुतोष का परिवार दिखाई दे रहा है। शहीद की पत्नी के चेहरे से हिम्मत दिखाई पड़ रही है। वृद्ध मां भी बेटे के शहादत पर मौन है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं शहीद के भाई को, शहीद आशुतोष के भाई को, जिसके साथ खेलते हुए आशुतोष बड़े हुए थे और आज उन्हीं कंधों पर सवार होकर अंतिम यात्रा के लिए निकलना है। चौथी तस्वीर देश के उन जाबाजों की है जो आशुतोष के साथ हंदवाड़ा में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। आशुतोष को श्रद्धांजलि देने के साथ ये भी वचन दिया कि तुम्हारी शहादत बेकार नहीं जाएगी। सेना के जाबाजों ने भी आशुतोष को सलामी दी। तो ये बेहद ही खास तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां शहीद को श्रद्धांजलि दी गई, आशुतोष को श्रद्धांजलि दी गई है और सीएम ने भी श्रद्धांजलि दी। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर में भाई ने सलामी, पत्नी ने अपना साहस दिखाया तीसरी तस्वीर में, और मौके पर बेटी भी मौजूद है, और चौथी तस्वीर में सेना ने भी उन्हें सलामी दी। तो प्रदेश में कोरोना के गंभीर रोगियों का प्लाज्मा थेरेपी और गैर कोविड रोगियों का टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपचार आज से शुरू होने जा रहा है। आईसीएमआर ने एसएमएस अस्पताल को प्लाज्मा थेरेपी से उपचार के लिए इजाजत दे दी है। सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि राजस्थान अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह मजबूत बना रहा है कि भविष्य में हम किसी भी संकट का सफलतापूर्वक सामना कर सके। गैर कोविड मरीज के लिए एक वेब पोर्टल के जरिए टेलीकंसल्टेंसी सेवा भी शुरू की जा रही है। पहले चरण में 30 डॉक्टर रोगियों को परामर्श देंगे। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि पिछले करीब 2 महीनों में राजस्व में 10,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। कोरोना की वजह से लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियां के बंद रहने से राज्यों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में केंद्र को बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देना चाहिए। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो चुका है। इस दौरान अब सड़कों पर रौनक दिखने लगी है। हालांकि अभी भी उन्हीं व्यक्तियों को बाहर निकलने की इजाजत दी गई है जो या तो बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं या अपने ऑफिस में जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अलग अलग व्यवस्थाएं वाहनों के लिए की गई हैं। हालांकि पहले ही दिन में नियमों की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। रेड जोन में दोपहिया वाहन पर केवल चालक ही जा सकता है, लेकिन कई दोपहिया वाहनों पर 2-2 लोग भी जाते दिखाई दिए। इसके साथ ही चौपहिया वाहनों के लिए भी अधिकतम सवारियों की संख्या निश्चित की गई है। राजस्थान में लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो चुका है और इस दौरान जो सभी तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें कुछ हिस्सों में वहां पर छूट दी गई है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने 3 जोन बनाए थे, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी उसी जो गाइडलाइन केंद्र की ओर से जारी की गई थी, लगभग वही गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। हालांकि एक बड़ी चीज़ यहाँ पर की गई है कि जो शराब की दुकानें हैं वे आज से खुल जाएंगी। इसके साथ ही जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको 33% कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए कहा गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की बात भी कही गई है। हालांकि ग्रीन जोन में काफ़ी कुछ राहत यहाँ पर दी गई है, लेकिन ऑरेंज जोन और रेड जोन की यदि बात करें तो यहाँ पर जो सीमित जो छूट है वो यहाँ पर दी गई है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और साथ ही ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे और यदि मास्क नहीं पहनते हैं या सार्वजनिक स्थान पर थूकते हैं तो उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर हो सकती है, जुर्माना उनके खिलाफ यहाँ पर हो सकता है। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर।
तो राजस्थान में कल से शराब की दुकानें खुल चुकी थी, लेकिन पुख्ता व्यवस्था नहीं होने की वजह से शराब की दुकानों को बंद करना पड़ा। इसके बाद आज फिर सुबह दुकानें एक बार फिर खुली। इस दौरान भी इन दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। जयपुर के विद्याधर नगर स्थित माल रोड पर एक वाइन शॉप के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। इस दौरान मौके पर विद्याधर नगर थाने की पुलिस भी पहुंची। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 मीटर की दूरी पर खड़ा किया गया। आपको बता दें कि कल ही पुलिस प्रशासन की ओर से वाइन शॉप संचालकों को चेतावनी दी गई थी कि अगर वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आज दुकानों पर भीड़ तो देखी गई, लेकिन सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। तो कोरोना महामारी की इस लड़ाई से सबसे ज्यादा किसानों की कमर तोड़ रखी है। गर्मी के सीजन में अगर हम बात करें तो किसानों की सब्जियां खेतों में पक जाने की वजह से इन दिनों मंडी में सब्जी की भरपूर आवक हो रही है। यही वजह है कि इन दिनों सब्जियां काफ़ी सस्ती हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई खरीदार नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी मुहाना में हालात ये हैं कि यहाँ पर टमाटर और मिर्च थोक भाव में 4 से 5 रुपए किलो ही बिक रही है। तो वहीं अधिकतर सीजनल सब्जियां ऐसी हैं जिनका भाव थोक में 10 रुपए प्रति किलो से भी कम है, लेकिन फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। खरीदार नहीं होने से पहले तो किसानों की सब्जियां बिकी नहीं रही। जिन किसानों की सब्जियां बिक रही हैं उन्हें भी सब्जियों के दाम पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। हालात ये है कि मंडी में किसानों को टमाटर का भाव 2 से 3 रुपए प्रति किलो ही मिल रहा है। ऐसे में किसान के लिए खाद बीज का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है कि ये वो सीजन है जब खेतों में सब्जियां पक जाती हैं और इस समय सब्जियों की भरपूर आवक के साथ जबरदस्त बिक्री भी होती है। बिक्री सही रहने पर किसानों को उनकी फसल का दाम भी अच्छा मिलता है। मंडी में सामान्य तौर में आवक सामान्य रही। किसान अपनी उपज लेकर मोहना मंडी में आ रहे हैं और सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के भाव में काफ़ी गिरावट है। पिछले कई दिनों से किसानों को किराए के पैसे भी नहीं निकल पा रहे। हम सभी का एकमात्र ध्येय यही है, सभी व्यापारियों का यही है कि जयपुर शहर की जनता को, आम जनता को सब्जी रियायती दामों में उपलब्ध हो। इसको लेकर आज सभी मोहना मंडी के व्यापारी प्रतिबद्ध हैं और अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और किसान पिछले कई दिनों से, किसानों की बात करें तो किसानों को काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आवक भरपूर है। गर्मी के सीजन की सब्जियां पूरी खेतों में तैयार हो चुकी हैं। अगर किसान खेत में सब्जी रोपता है तो उसको खराब होने का भय बना रहता है। और चलिए, इस बीच यूपी में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में कल से शराब में बढ़ सकता है टैक्स। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि यूपी में कल से शराब में टैक्स बढ़ सकता है। राजस्व बढ़ाने को लेकर निर्णय ले सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दोपहर बाद हो सकता है निर्णय। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, यूपी में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है शराब को लेकर, जहां यूपी में कल से शराब में बढ़ सकता है टैक्स। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अंशिका, देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो राजस्व का स्रोत है वो आबकारी है और 40 दिन लॉकडाउन के दौरान चाहे आबकारी हो, परिवहन हो या खनन हो, इससे संबंधित कार्य बंद थे। क्योंकि जब 40 दिन शराब की दुकानें खुली तो बड़ी संख्या में लोग खरीदारी की और जो आंकड़ा था, जो मॉडल शॉप या बड़े जो होटल थे वहां बंद होने के बावजूद ये आंकड़ा 300 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया, जिसमें 125 करोड़ राजस्व की बात सामने आ रही है। अब सरकार, दिल्ली सरकार की तर्ज उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना राजस्व बढ़ाने पर एक बड़ा निर्णय ले सकती है। इसमें जो टैक्स है उसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ सके, जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सके। इसको लेकर के एक बड़ा निर्णय सरकार लेने के मूड में है। लेकिन चूंकि जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ऐसा निर्णय लेने पे विचार कर रही है। फिलहाल शाम तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सरकार कितना टैक्स बढ़ाएगी
क्योंकि दिल्ली सरकार तो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा है, लेकिन यूपी सरकार भी उसी के तर्ज पे इस तरीके की बात मांग भी सामने आ रही थी। और दूसरा, जो लोगों बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे थे उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। इसको देखते हुए टैक्स बढ़ाने की सरकार, क्योंकि कोविड से निपटने के लिए सरकार को आर्थिक स्थिति की बहुत दरकार है और 40 दिन पूरी तरीके से पूरा देश ठप था। ऐसे में बड़ा निर्णय सरकार ले सकती है। चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज दोपहर बाद हो सकता है निर्णय, सरकार ले सकती है। और चलिए ऐसे के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।